हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में एसएससी यूपीपी आरआरबी जो आपका लक्ष्य एकेडमी बस्ती में इस शनिवार को एसएससी का पेपर, यूपीएसआई का पेपर, एनटीपीसी का पेपर जो आपका टेस्ट पेपर हुआ है उसके हम लोग हिंदी के सेक्शन का सलूशन करेंगे। जो आपका हिंदी का 25 क्वेश्चन आया है उसको हम लोग आज की क्लास में विस्तार से सीखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सुपर टेट के हिंदी और मैथ दोनों के पेपर को हल किया। आज की क्लास में हम लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एनटीपीसी के हिंदी के जो आपके पेपर है, एनटीपीसी में आपका हिंदी नहीं आता है लेकिन यूपीपी, यूपीएसएससी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी में आपका हिंदी आता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो हिंदी का पेपर है जो आपका लक्ष्य एकेडमी बस्ती में शनिवार को टेस्ट संपन्न हुआ उसके सलूशन को हम लोग आज देखेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मुझसे कई बच्चे जुड़े हैं जिनके पास ये पेपर नहीं है क्योंकि वो अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए हम बता रहे हैं पेपर आपको कहाँ से मिलेगा भैया। आप हमारे फेसबुक पेज मैथ विद कृष्णा से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको इस पेपर का पीडीएफ आराम से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर इसके अलावा कोई समस्या आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670316452 पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेपर का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। भैया आपका पहला क्वेश्चन दिया है हिंदी का, कह रहा कि या, देखो ध्यान से दिया है, या, रा, ला और वाह। कह रहा कि जो आपका या, रा, ला और वाह व्यंजनों को कहते हैं। पहला ऑप्शन स्पर्श व्यंजन नहीं होते, 25 में से कोई है ये नहीं है। दूसरा उस व्यंजन में आपका सा, शा, सा और हा आता है, तो ये भी गलत है आपका। दूसरा दिया है अंतस्थ व्यंजन, तो भैया आपका इन चारों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने यहां से सवाल आपसे कहा था कि या और वा को जब पूछेगा तो आप क्या बताओगे? अर्ध स्वर बताओगे। क्या बताओगे भैया? अर्ध स्वर। इस रा को पूछेगा तो आप क्या बताओगे? प्रकंपित या लुंठित है। इस ला की जब बात करेगा तो भैया ये आपका पार्श्विक वर्ण है। क्या है भैया? ये पार्श्विक वर्ण है। तो यहां से आपका पहला सवाल क्या पूछा था टेस्ट में पूछा था कि या, रा, ला, वा को आप क्या कहेंगे? तो हम भैया अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और यहां से सवाल फिर बनेगा आपका, या और वा आपका क्या है भैया? तो अर्ध स्वर है। रा आपका प्रकंपित या लुठित है और वा आपका क्या भैया? ला आपका क्या है भैया? पार्श्विक वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट देते हैं हम लोग। यहां से जिनके हाथ में पेपर है वो अपने पेपर को टिक कर लेंगे। बाकायदे आप कॉपी भी रखिए। ठीक है, कॉपी के साथ आप पढ़ाई करिए। जो आपको हम समझा रहे हैं, अलग से ऑप्शन समझा रहे हैं, वहां पे आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां से दूसरा क्वेश्चन है भैया आपका, क्या पूछा है? हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो इसका राइट आंसर होगा भैया आपका आ, छोटा आ, जो आपका विकल्प नंबर बी है। दूसरे का आपका बी सही है। पूछा है अंग और आहा किस वर्ण के साथ आते हैं, तो आपका आएगा छोटा आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। दूसरे का भैया बी को टिक कर लीजिएगा। तीसरा आपका दिया भैया, हिंदी भाषा के विकास और उद्गम का सही क्रम चुनिए। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, देखो ध्यान से, पहला दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। फिर दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। संस्कृत के बाद पाली आना चाहिए लेकिन यहाँ पे प्राकृत दे दिया, मतलब गलत है। फिर दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी। फिर आपका कह रहा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, मतलब ये फिर गलत हो गया आपका। संस्कृत को बाद में रखा इसने। तो हमने आपसे बताया था भैया कि जो भाषा का विकास होगा आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश,
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, यहां से आपका प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है भैया, तीसरे का ए, इसको आप टिक कर लेंगे, तीसरे का ए। चलिए तीसरे का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से हम लोग। भाषाओं का विकास क्रम में भैया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन, हिंदी को आप टिक करेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं यहां से हम लोग। चौथा कह रहा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है सी, चौथे का सी, ऑप्शन नंबर सी 18। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। 5 उपभाषाएं भी होती हैं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां किसमें होती हैं? हिंदी भाषा में होती हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन यहां से। पांचवा क्या कह रहा है? लास शब्द मूल, लास शब्द देखो ध्यान से, लास शब्द किस मूल भाषा का शब्द है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा भैया वो होगा तुर्की। लास्ट जो आपका है किस भाषा का शब्द है? तो आपका तुर्की, और ये पांचवें का सी सही है, पांचवें का सी सही है, तुर्की को टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए। छठा पूछा है छंदों के चरणों की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? जब आपका एक चरण समाप्त होता है भैया तो ये विराम चिन्ह है। क्या है? विराम चिन्ह है। जब आपका एक चरण समाप्त होता है तो एक आपका लगता है, दूसरा चरण जब कंप्लीट होता है तो आपका 2 लगता है। तो छंदों के चरणों की समाप्ति पर जो आपका ये चिन्ह लगेगा भैया वो आपका विराम चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां से। सातवां क्वेश्चन, छठे का आपका भैया टिक करना है सी को, छठे का सी। अगला गौरव शब्द का विलोम है, गौरव भैया, गौरव शब्द का विलोम जो होगा वो आपका लाघव होगा। क्या होगा? लाघव होगा। और सातवां का आपका विकल्प ए सही है। सातवां का क्या सही भैया? विकल्प ए सही है। चलिए आठवां देखते हैं हम लोग। गौरव का विलोम क्या होगा भैया? हमने बताया आपका लाघव। क्या होगा? लाघव। आठवां कह रहा है देवर का तत्सम क्या होगा? तो भैया आपका जो होगा वो होगा दिवर। क्या होगा? द्रिवर। मैंने कहा था देवर का तत्सम क्या होगा? द्रिवर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नौवां। आठवें का भैया आपका ए सही है। और नौवां क्या कह रहा है भैया? देखिए ध्यान से, शशांक शब्द का पर्यायवाची है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया है सूर्य, किरण, चंद्रमा। तो एकदम राइट आंसर है आपका भैया चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। इसको टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, नौवां का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन क्या है? जो आपका 10वां क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, 10वां कह रहा है दावाग्नि शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए आया है? दावाग्नि, मैंने कहा था जो भैया दो दावाग्नि होता है, दावाग्नि जो होता है वो जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग किसके लिए आया था? ये दावाग्नि के लिए। एक हमने कहा था वड़वाग्नि जो होगा, वड़वाग्नि, ये आपका समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। एक हमने कहा था जठराग्नि, या क्या कहा था हमने? जठराग्नि। जठराग्नि का होगा पेट में लगने वाली आग। तीनों नोट कर लीजिएगा। दावाग्नि आपके टेस्ट पेपर ने पूछा था और ऑप्शन नंबर जो आपका बी था 10वां का वो सही था। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावाग्नि कहेंगे। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग वड़वाग्नि होगा और पेट में लगने वाली आग क्या होगा? जठराग्नि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है 11वां। क्या कह रहा है? सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भैया सजावट शब्द में जो प्रत्यय पूछा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है आवट। क्या प्रत्यय भैया? 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है आपका आवट। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं हम लोग। 11 का बी। 12 क्या कह रहा है भैया? देखिए ध्यान से, 12 कह रहा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका जो आपका भैया सही अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और क्या दिया है देखो ध्यान से, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, वांछित कार्य को छोड़कर
अन्य कार्य में लग जाना, अन्य कार्य में लग जाना, ये आपका 12 का 20 सही है। मतलब कह रहा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जिस काम के लिए आए थे उस काम को आप छोड़ दिए और फालतू काम में आप लग गए हैं, तो ये क्या हो गया, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला जो आपका भैया क्वेश्चन है वो आपका 13 नंबर क्या कर रहा, देखो ध्यान से, 13 नंबर क्वेश्चन संधि से पूछा है और मैंने बार बार क्लास में इसका चर्चा किया है कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है। पहला काम आप जान लो कि उज्ज्वल की वर्तनी भैया ये लिखना है, गलती से भी उज्ज्वल की वर्तनी इसको नहीं लिखना है, पहला चीज तो। अब इसमें संधि आप पता करोगे तो हमने कहा था इसका संधि विच्छेद आप करोगे, व्यंजन संधि है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। संधि का नाम पूछेगा भैया तो आप क्या बताओगे, व्यंजन संधि बताओगे। क्या बताओगे भैया, व्यंजन संधि बताओगे। बहुत ही आसान संधि है ये। अब देखो आपका इसमें जो आपका विकल्प नंबर बी और डी दोनों सही है, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है, तो आपका विकल्प बी और डी जो आपको जिन्होंने जो टिक किया दोनों सही माना जाएगा। बी और डी में से दोनों सही है आपका, क्योंकि दोनों सेम आपका छपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहां से, उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, संधि का नाम आपका भैया व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्गुण का संधि विच्छेद, निर्गुण का संधि विच्छेद बहुत ही आसान है। ठीक है, विसर्ग संधि में इसी रा का हम लोग विसर्ग बना लेते हैं, निह प्लस गुण, निह प्लस गुण। संधि का नाम पूछेगा भैया तो एकदम बताइएगा भैया विसर्ग संधि है। क्या बताएंगे भैया, विसर्ग संधि है। इसके पहले वीडियो में हमने संधि को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है, आप जाके पीछे वीडियो में संधि को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी। चलिए निर्गुण हो गया 14 में आपका। 15 के बाद देखते हैं, 14 का आपका सी सही था, विकल्प नंबर सी सही है, निर्गुण का निह प्लस गुण। 15 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, 15 कह रहा है कि अनायास, अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में भैया कौन सा समास है। अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो आप बताओगे अन्य प्लस आयास। संधि विच्छेद क्या होगा, अन्य प्लस आयास होगा भैया। लेकिन संधि पूछेगा तो आप बताओगे व्यंजन संधि है, लेकिन संधि नहीं पूछा है, कौन सा समास है, तो भैया समास का नाम दे दीजिएगा आप नए समास है। क्या भैया, नए समास है। इसमें पहचान क्या होती है, शब्दों की शुरुआत आ या अन से होती है, मतलब नकारात्मक शब्दों से होती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहां से, अनायास में समास आप टिक कर लीजिएगा, नए समास को पहला ऑप्शन दिया है आपका नए समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद आपका भैया 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुबरन को खोजत फिर। देखो एक शब्द है भैया आपके दोहे में, सुबरन को खोजत, सुबरन को ढूंढत लिखा इसने, ढूंढत, ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। लाइनें क्या थी, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण सुवर्ण को खोजत फिरत ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहां देखो हमने कहा था आपसे भैया, एक दोहा बताया था हमने, एक शब्द एकै फिरे अर्थ हुए अनेक, और कविकर गज कहते हैं अलंकार हुए श्लेष। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सुबरन, तो यहां पे एक शब्द एक ही बार आया है, सुबरन एक ही बार आया है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, और जब अर्थ अलग अलग होंगे तो श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ। इस सुबरन का मतलब कवि ने अपने अर्थ में क्या ले लिया, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण। कवि को केवल सुंदर वर्ण से मतलब है, इसलिए उसने सुबरन का अर्थ क्या लगा लिया, सुंदर वर्ण से। व्यभिचारी के लिए इस सुबरन का अर्थ हो गया सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री से हो गया। दूसरा अर्थ, इस चोर के लिए सुबरन का अर्थ भैया क्या था, सोने से था। चोर को किससे मतलब है, सोने से मतलब है। तो इस सुबरन शब्द एक बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहां पे अलंकार पूछेगा भैया तो आप एकदम बताएंगे कौन सा अलंकार है भैया, श्लेष अलंकार है। कौन सा ऑप्शन दिया भैया आपका, ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए सही है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां से 16 के बाद 17 नंबर।
17 नंबर क्या कह रहा भैया, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा भैया 17 नंबर में आपका भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। देखो यहां से दो सवाल आपका बनता है, अधिकतर बच्चे गलती कर जाते हैं। भरत मुनि का भैया जो रस सूत्र है आपका वो ये है, विभावा नुभाव व्यभिचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि का रस सूत्र है। विभाव आया है, अनुभाव आया है, व्यभिचारी भाव आया है। हमने कहा था रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव, स्थाई भाव। कहीं पे भी भरत मुनि के रस सूत्र में भैया इसमें कहीं पे भी आपका स्थाई भाव के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्थाई भाव। क्या होगा भैया, स्थाई भाव। अगर सवाल आपका आता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका वर्णन नहीं है, तो आप बताओगे भैया स्थाई भाव का वर्णन नहीं है। लेकिन ऑप्शन में गलती से क्या हो गया है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं टाइप हुआ है। जैसे उसने कहा कि संचारी भाव बिल्कुल है, देखो यहाँ पे व्यभिचारी का मतलब संचारी भाव होता है, अनुभव दिया बिल्कुल है, और दिया है शांत और रौद्र। तो भैया शांत रौद्र की जब बात आती है, बच्चा यहाँ पे आके आंसर लगाता है शांत रस, लेकिन शांत रस की बात तब आएगी जब सवाल ये होता कि भरत मुनि के अनुसार रस नहीं है। तो आप बताओगे भैया भरत मुनि के अनुसार जो रस नहीं है वो कौन सा नहीं है, शांत रस नहीं है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, इसलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8। ठीक है, तो जो सवाल आपका अगर ये पूछेगा, 2 सवाल ध्यान दीजिए। पहला, भरत मुनि के अनुसार रस नहीं है, तो आप बताओगे शांत रस नहीं है। दूसरा, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका वर्णन नहीं है, तो आप बताओगे भैया स्थाई भाव का वर्णन नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर सी या डी को कोई भी काट के आप कर लो स्थाई भाव। ठीक है, उसी को सही कर लो आप। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहां से 17 के बाद जो आपका क्वेश्चन है भैया 18 नंबर देखते हैं ध्यान से। 18 नंबर आपका कह रहा भैया, देखो ध्यान से, कह रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं भैया, 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कुल मात्राओं की संख्या भैया कितनी होती है, कुल मात्राएं होती हैं 16 चौके 64। चौपाई पूछेगा तो कहोगे आप सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, कुल मात्राओं की संख्या होती है भैया 64 होती है। हम छंद की क्लास में आपको मात्रा लगाना सिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां से 19 नंबर क्या कह रहा है भैया, 18 का आपका सी सही है, 19 कह रहा है भैया, देखो ध्यान से, 19 कह रहा है निशीथ। हमने क्लास में भी चर्चा किया इसका, निशीथ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने वीडियो बनाया, ध्यान दीजिएगा, जाके देखिएगा उसमें। निशीथ के बारे में पूछा है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है, तो पहला ऑप्शन दिया है भैया अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय। तो निशीथ का जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका 19 का ए सही है, अर्धरात्रि का समय। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं हम लोग यहां से। ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आया सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 19 के बाद आपका 20 नंबर कह रहा भैया, कौन सा शब्द शुद्ध है, देखो ध्यान से। वो दिया आपका पहला कवित्री, दूसरा कवियत्री, तीसरा कवियत्री, चौथा कवियत्री। कौन सा आपको कवित्री को सही लगाना भैया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। 20 का ऑप्शन नंबर बी में क्लास में कई बार चर्चा कर चुका हूं भैया। कवित्री का वर्तनी आपको लगाना है कवित्री, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। ये एग्जाम का बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, कवित्री हो, रचयिता हो गया, ठीक है, ऐसे सवाल। श्रृंगार हो गया। 21 नंबर कह रहा भैया, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो यहां पे देखो बाघ और बकरी से 2 लोग हो गए, तो यहां पे देखो ध्यान से वाक्य का शुद्ध रूप है। पहला दिया है बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं होगा। ठीक है, अगला बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, नहीं होगा। बाघ और, देखो बी ऑप्शन दिया भैया, बी ऑप्शन आपका सही है। बी कह रखा है बाघ और बकरी, बाघ और बकरी एक घाट पर
एक घाट पर पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी 21 का भी टिक कर लीजिएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहां से। 21 के बाद आपका भैया 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 22 नंबर कह रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपका देखो ध्यान से, बुढ़ापा आपका क्या बता रहा है, बूढ़ा मतलब जैसे कोई आदमी बूढ़ा हो गया ना तो उसका इतनी बुढ़ापा आ गई है, तो वो क्या बता रहा है, भाव को बता रहा है। तो यहां पे जो बुढ़ापा होगा भैया वो आपका भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा की क्लास में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बुढ़ापा हुआ आया है किसके लिए आया भैया, भाववाचक संज्ञा आया है। और 22 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर पे क्या कह रहा है, संख्यावाची विशेषण है। भैया संख्यावाची जब विशेषण की बात करेगा जिससे संख्या का बोध होता है, भैया एक आपका पहला ऑप्शन है 7, इसी को आप टिक कर लीजिएगा। 7 आपका संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। 23 के बाद हम लोग आएंगे 24 नंबर सवाल। 24 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 24 नंबर कह रहा भैया वीर का स्त्रीलिंग होगा, एकदम आसान है। वीर का स्त्रीलिंग भैया जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, वीरांगना। क्या होगा, वीरांगना होगा। ध्यान दीजिएगा, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरांगना होगा। नेता का स्त्रीलिंग पूछेगा तो अक्सर लोग नेताइन बोलते हैं, जो कि गलत है। क्या होगा भैया, नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री, अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री। नेता का नेताइन गलती मत करिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहां से। वीर का हो गया भैया वीरांगना, ऑप्शन सी सही था। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हिंदी का पूछा है। हिंदी का नोट कर लीजिए इसको कहीं कॉपी पे। हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का पहला पत्र है और ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन ए दिया है उदंत मार्तंड, और इसी को आप टिक कर लीजिएगा। हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मार्तंड है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा भैया, जो आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, और जो आपका लेखपाल आने वाली परीक्षा है, इन परीक्षाओं में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में। तो हमने जो आपका एक टेस्ट हुआ यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, उसमें जो हिंदी का पोर्शन था हमने आज की क्लास में हल किया। अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी पेपर के, एसएससी के पेपर के मैथ के सलूशन के साथ। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं भैया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक भैया शेयर करिए, आपका सपोर्ट, ठीक है, आपका सपोर्ट जितना रहेगा उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे आपके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्लास चलती है आपको प्रॉपर वे में पूरी क्लास को स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना भैया, ठीक है, स्किप नहीं करना। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ी सी ईमानदारी का परिचय देते हुए पूरी क्लास को शालीनता से सीखेंगे, ठीक है, ईमानदारी से सीखेंगे आप। इसके अलावा कोई दिक्कत होती है भैया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं एसएससी के इसी टेस्ट पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।